हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, अपनी 2-3 दिन बीच में क्लासेज नहीं हुई थी किसी रीज़न से। अपनी क्लासेज आज से फिर से रेगुलर शुरू हो रही हैं। तो अपन ने परावर्तन और जो दर्पण वाला टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जो परावर्तन के बारे में बताए थे, उसकी परिभाषा, उसकी घटनाएँ कौन कौन सी हैं। दर्पण के बारे में पढ़े थे, दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा था। दर्पण के बारे में बताया था अपने क्या कौन कौन से दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उनसे बनने वाले प्रतिबिंब, कार्तीय चिन्ह, परिपाटी, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए थे जो करने के लिए जो अनसॉल्व आपको नोट्स के रूप में प्राप्त हो गए थे। ठीक है, आज से अपन शुरू कर रहे हैं अपवर्तन। तो देखिए, मैंने पहला दिन जिस दिन अपनी क्लास हुई थी उसके दिन बताया था कि अपन इस चैप्टर के अंदर प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो परावर्तन तो अपने पढ़ लिया था, आज है अपने पास अपवर्तन। तो देखिए, अपवर्तन क्या होता है अपने पास। अगर अपन सिंपल से शब्दों में कहें, परावर्तन क्या था अपने पास। परावर्तन के बारे में अपन ने बताया था कि जब एक ही पृष्ठ पर प्रकाश किरण आए, आपतित हो और वो टकरा कर क्या हो जाए, उसी माध्यम में लौट जाए, ये अपने पास क्या था, परावर्तन था। ये अपने पास आपतित प्रकाश किरण थी। ये कौन सी थी, आपतित इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, और ये अपने पास नॉर्मल एन था। ये अपने पास क्या है, परावर्तन था। अब अगर अपन बात करें अपवर्तन की, तो अपवर्तन क्या है अपने पास। देखिए, परावर्तन अपने पास केवल एक ही माध्यम में होने वाली घटना है, जबकि अपवर्तन अपने पास दो माध्यम में होने वाली घटना है। ठीक है, तो देखिए, अपवर्तन क्या है अपने पास, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, उसके अंदर क्या था, जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है। यहाँ पर अपने पास क्या है, थोड़ा सा उसका उल्टा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, देखिए ये अपने पास माध्यम पहला है, माध्यम फर्स्ट ऊपर वाला, और ये अपने पास माध्यम सेकंड है। ठीक है, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड। तो देखिए, जो ऊपर वाला जो मीडियम है अपने पास, वो क्या है, वायु का है, एयर का है, या कहीं देखो मीडियम हो 3 टाइप्स के होते हैं। मीडियम कितने टाइप्स के होते हैं अपने पास, 3 टाइप्स के होते हैं। अगर अपन बात करें तो कौन कौन से मीडियम है अपने पास, 3 टाइप्स के मीडियम है। पहले 3 टाइप के हैं, एक तो ठोस मीडियम, एक गैस द्रव्य लिक्विड, और एक गैस। 3 मीडियम है अपने पास, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, इनके आधार पर इन्हीं के तीनों के अणुओं की अपन कहें बीच की दो बॉन्ड है अपने पास, उनकी बीच की दूरी के आधार पर अपन माध्यम को 2 मान रहे हैं यहाँ पर। तो वो अपने पास कौन कौन से हैं, अपन विरल माध्यम और सघन माध्यम। कौन कौन से हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम, अपन 2 माध्यम मानते हैं। एक तो अपने पास विरल माध्यम और दूसरा क्या है, सघन माध्यम। विरल माध्यम वो माध्यम है जिसमें अपने पास जो माध्यम है उनके जो अणु हैं उनकी दूरी क्या हो, उनके अणुओं के बीच की दूरी क्या हो, ज़्यादा हो, जिसके अंदर प्रकाश के वेग की गति को ज़्यादा प्रभावित न करे, तो वो अपने पास माध्यम कैसा होगा, विरल माध्यम। और दूसरा है सघन माध्यम। सघन माध्यम कौन सा होगा, जिसके अंदर क्या हो, जो अपने पास अणु है वो क्या हो, पास पास स्थित हो। तो देखिए, इनके बीच में अपने पास ये इतनी दूरी है, तो ये कैसा हो जाएगा अपने पास, विरल माध्यम। कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल। यहाँ पर देखिए दूरी कम है और भी पास हो सकती है, तो वो अपने पास कैसा माध्यम होगा, अपने पास सघन माध्यम होगा। ठीक है, जिसके अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा हो वो अपने पास विरल माध्यम होगा, और पास पास जो दूरी होगी वो कैसा माध्यम होगा, मीडियम होगा, सघन माध्यम होगा। ठीक है, अब देखो अपने पास 3 प्रकार के नेचर हैं अपने पास। कोई भी पदार्थ हो उसके 3 नेचर हैं अपने पास, ठोस, द्रव्य और गैस। तो देखो, ठोस तो अपने पास किसके अंदर आ जाएगा, सघन माध्यम के अंदर। अगर अपन बात करें, ठोस किसके अंदर आ जाएगा, सघन माध्यम के अंदर आएगा अपने पास। और जो अपने पास, देखिए तीनों के बारे में अगर बात करें, किस आधार पर अपन बताएंगे ठोस कौन सा है, द्रव्य कौन सा है। देखिए, ठोस लिख देते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, 3 हो गए अपने पास। ठीक है, अब देखिए, ठोस कौन सा माध्यम हो जाएगा अपने पास, सघन माध्यम हो जाएगा। कैसा माध्यम रहेगा, सघन माध्यम। अब देखिए, अगर द्रव्य और गैस की बात करें, किसकी बात करें, द्रव्य और गैस की। जैसे 2 मीडियम अपने पास, प्रकाश किरण द्रव्य से गैस में आ रही है, गैस से द्रव्य में आ रही है, तो गैस तो अपने पास कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। और द्रव्य कैसा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा उस कंडीशन। आ गया समझ में। तो देखो, 2 तो याद रखने, ठोस तो कैसा रहेगा, सघन माध्यम, गैस या माध्यम रहेगा वो कैसा रहेगा, विरल माध्यम। अब आती है द्रव्य की। तो अगर प्रकाश किरण अपने पास कहें
गैस से द्रव्य में आ रही है, द्रव्य से गैस में जा रही है, तो द्रव्य अपने पास कैसे लिक्विड कैसा लेंगे, सघन माध्यम लेंगे। ठीक है, कैसा माध्यम लेंगे अपन, सघन माध्यम लेंगे। बट यदि अपन बात करें, अगर अपन बात करें किसकी, जब प्रकाश किरण किसके मध्य आ रही हो, अपने पास द्रव्य और ठोस के बिटवीन आ रही हो, किसके बिटवीन आ रही हो, द्रव्य और ठोस के बिटवीन, तो उस कंडीशन में जो द्रव्य है वो कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसके बारे में अपन बताएं। देखिए ठोस के जो अणु है वो ज़्यादा पास पास होते हैं, इससे भी क्या होंगे, ज़्यादा पास पास होंगे, जबकि ये अपने पास किसके हो गए, ठोस के हो गए। अगर बात करें द्रव्य की, तो द्रव्य के थोड़े दूर दूर मान लेते हैं अपन, थोड़े दूर दूर होते हैं अणु। ठीक है, तो ये कैसे माध्यम है, द्रव्य माध्यम है। अगर अपन बात करें गैस की, तो गैस का यदि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो दूर दूर रहेंगे वो। ठीक है, तो अब देखो ये अपने पास कैसा होगा, गैसीय माध्यम। अब देखो अगर द्रव्य और क्या किसकी बात करें, गैस की बात करते हैं, तो गैस तो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, क्योंकि इसके अणु दूर दूर हैं, और द्रव्य के पास इसकी बजाय क्या है, पास पास है, तो वो कैसा हो जाएगा अपने पास, सघन माध्यम। अगर अपन ठोस और द्रव्य की बात करते हैं, तो ठोस तो क्या है अपने पास, देखो इसके अणु ज़्यादा पास पास हैं, और द्रव्य के अणु क्या है, थोड़ी दूर दूर हैं, ज़्यादा दूर दूर हैं, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। और ठोस कैसा हो जाएगा अपने पास, सघन माध्यम हो जाएगा। तो उसके आधार पर अपने को देखना है कौन सा माध्यम सघन माध्यम है और कौन सा माध्यम अपने पास विरल माध्यम है। ठीक है, तो देखिए जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, तो विरल से सघन में जाए या सघन से विरल में जाए, तो प्रकाश की घटना को अपने पथ से विचलित हो जाना, मतलब प्रकाश किरण का मुड़ना ही क्या कहलाएगा, अपने पास अपवर्तन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपने पास माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो माध्यम फर्स्ट में अपन ने क्या लिया है, वायु लिया है, जो अपने पास कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। और जो माध्यम सेकंड है वो कैसा लिया अपन ने, सघन माध्यम, जैसे अपन ने क्या लिया है, लिक्विड लिया। ठीक है, अब देखिए जब प्रकाश किरण क्या होगी, विरल माध्यम से किसके अंदर जाएगी, सघन माध्यम में जाएगी, या सघन विरल से किस में जाएगी, सघन में। अब देखो जो अपन ने कही ये गैसीय माध्यम हो रही है, क्या है अपने पास, जल है, या कांच मान सकते हैं, ठोस मान सकते हैं। तो देखो ठोस या द्रव्य के अणु क्या है अपने पास, पास पास स्थित है, कैसे हैं, पास पास स्थित है। तो देखो प्रकाश किरण जैसे ही विरल से आएगी, तो विरल से किसके अंदर आएगी, सघन माध्यम में आएगी, तो उसके अणु क्या है, पास पास है, तो प्रकाश के वेग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रकाश का जो प्रकाश किरण है उसका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो वेग कम हो जाएगा तो प्रकाश किरण है जो अपने पास अपवर्तित प्रकाश किरण है वो क्या हो जाएगी, अपने पास अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये तो अपने पास क्या है, आपतित प्रकाश किरण। देखिए इस प्रकाश किरण को जाना किस ओर था, अपने पास सीधा इस प्रकार जाना था, पर ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसका वेग कम होने के कारण ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो इस प्रकार की घटना को क्या कहेंगे अपन, अपवर्तन कहते हैं। तो इसके अंदर भी अपने पास एंगल आई बनता है और एंगल आर बनता है। तो एंगल आई तो आपतन कोण कहलाएगा और एंगल आर क्या कहलाएगा, अपने पास अपवर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है ना, वहाँ पर यह आपतित प्रकाश किरण है और ये क्या है, अपवर्तित प्रकाश किरण हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपवर्तित प्रकाश किरण हो जाएगी। तो देखिए नोट के अंदर अपने ने 2 पॉइंट वो लिखे हैं, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी, ये घटना किसकी है, विरल से सघन में है, तो प्रकाश का वेग क्या हो जाती है, तो कम हो जाता है, और जिससे प्रकाश किरण क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। याद रखना, इससे क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब देखिए दूसरा नोट क्या है, जब प्रकाश किरण सघन से, इसका उल्टा हो, सघन से किस में जाएगी, विरल में जाएगी, तो अपवर्तित प्रकाश किरण है वो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, क्या हटेगी, दूर हटेगी। तो देखिए इसका करके दिखाएंगे अगर अपन, तो यहाँ पर अपने पास क्या है, कोई प्रकाश किरण है, ये अपने पास मान लिया कोई क्या है, कांच की स्लेट है, ठीक है, आगे वैसे है ये, ठीक है, और ये अपने पास क्या है, वायु है, और ये क्या है, सघन माध्यम। अब देखिए प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, अपने पास मान लिया यहाँ से आ रही है, मान लिया अपन ऊपर कांच है, ये अपने पास अभिलंब है, प्रकाश किरण सीधी इस ओर जानी थी, पर क्या होगा, सघन से किस में जा रही है, विरल में जा रही है, वायु में जा रही है, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। ठीक है ना, तो ये अपने पास इसके हैं। अपवर्तन की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, देखें कुछ घटनाएं जो दैनिक जीवन में अपन देखते हैं, जैसे अपने पास कोई कांच का गिलास है, उसके अंदर अगर अपन सिक्का डाल दे, पानी का भरा हुआ है और उसके अंदर सिक्का डाल दे, तो अपने को सिक्का है वो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ क्या होगा, दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, जैसे ये अपने पास कांच का गिलास है, ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, पानी भर रखा है इसके अंदर ऊपर तक, ठीक है, पानी भरने की वजह यहाँ पर अपने पास सिक्का रखा है, तो अपन अगर देखते हैं तो सिक्का अपने को थोड़ा यहाँ पर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। वो कैसा होगा, जब अपने आई यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर अपने क्या है, आई है, ठीक है,
तो यहाँ पर अपने आई होने की वजह से जब प्रकाश किरण किस में जाएगी, वायु से किसके अंदर जाएगी। देखो ये वायु है और ये क्या है अपने पास जल है, ठीक है। तो विरल माध्यम से किसकी ओर जाएगी, सघन माध्यम में जाएगी। तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो एक्चुअल स्थिति ये होने के बजाय प्रकाश किरण मुड़ेगी और अपने को सिक्का कहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई देगा। और इस वजह से अपने को सिक्का क्या होगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। दूसरा, इसी प्रकार से पानी में रखी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। जैसे अपने पास कोई क्या है कांच का गिलास, उसके अंदर पेंसिल को अपन आधा बाहर आधा अंदर रखेंगे तो अपन बाहर से देखते हैं तो अपने पास क्या होगा, पेंसिल का थोड़ा है जहाँ से अपने पास पानी का तल है वहाँ से मुड़ी हुई दिखाई देगी। सूर्योदय और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देना, ये भी अपने पास किसका है, अपने पास एग्जाम्पल अपवर्तन का उदाहरण। क्यों, क्योंकि जब अपने पास क्या है, देखिए अपने पास अगर बात करें, ये अपने पास ये जैसे अपने पास अर्थ है, ये अपने पास क्या है, कोई अर्थ पृथ्वी अपनी, ठीक है। यहाँ पर सूर्य है जैसे अपन ने मान लिया, ठीक है। तो देखो पृथ्वी के चारों ओर क्या है, एनवायरनमेंट है, उसके अंदर गैस अणु है। उसके बाद क्या है अपने पास, एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निर्वात। यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्वात। तो निर्वात की बजाय गैस अपने पास क्या होगी, एक सघन माध्यम होगी। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जैसे प्रकाश किरण यहाँ से अपने पास किसके अंदर आएगी, जो अपने पास वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसके अंदर प्रवेश करेगी तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। और जिसके कारण क्या हो जाएगा, अपने पास प्रकाश किरण मुड़ी हुई दिखाई देगी और अपने पास सूर्य दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए, अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपने पास ये अपने पास क्या है, आपतित प्रकाश किरण। पी क्यू क्या है, सभी को लिख रहा है, पी क्यू आपतित प्रकाश किरण। ए बी सी डी अपने पास क्या है, कांच की कोई स्लैब है। ए बी सी डी क्या है अपने पास, कांच की कोई स्लैब है, ठीक है। इस कांच के स्लैब में अपने पास दो बार अपवर्तन हो रहा है। पहला क्या हो रहा है अपने पास, ए बी पृष्ठ के द्वारा। पहला किसके कारण हो रहा है, इस ए बी पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा किसके कारण, इस सी डी पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन हो रहा है। तो देखो ए बी पृष्ठ के ऊपर जो भाग है वो कैसा अपने पास, वायु है। तो वायु अपने पास कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। और जो कांच है वो कैसा, ठोस है। तो ठोस अपने पास कैसा हो जाएगा, कांच है तो ये कैसा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। और ये वापस से अपने पास वायु है तो वायु क्या हो जाएगी, विरल माध्यम हो जाएगा। तो दोनों पृष्ठों से अपने पास दो बार अपवर्तन की घटना होगी, ठीक है। तो देखिए, जब पर कोई प्रकाश किरण, अपन ने वही लाइन दोहरानी जो लिखेंगे बताई है अपन ने, प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो वो क्या होगी, अपने पास अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो देखिए, जो अपने पास प्रकाश किरण जो रेड लाइन से अपने डिनोट करिए, जानी इस तरफ थी अपने पास सीधी, पर वो अभिलंब की ओर झुक गई तो अपने पास जो अपवर्तित प्रकाश किरण हो, क्यू आर हो, अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश किरण उसके से पहले पृष्ठ से अपवर्तित होकर किस पृष्ठ पर पहुंची, अपने पास सी डी भाग पर पहुंची है। सी डी भाग पर प्रकाश किरण जैसे आई है अपने पास, तो देखिए वापस से प्रकाश किरण क्या होगी, सघन माध्यम। ये क्या हो गई, कांच से बाहर निकलेगी तो ये कांच सघन माध्यम, और ये क्या है, विरल माध्यम हो गई। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो जानिए अपने पास यहाँ पर, जानिए अपने पास प्रकाश किरण कहाँ पर थी, यहाँ पर थी, पर अभिलंब से दूर हटकर अपने पास प्रकाश किरण कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास अगर देखते हैं तो अपने पास प्रकाश किरण का क्या हो रहा है, अपने पास दो बार अपवर्तन हो रहा है। एक ही प्रकाश किरण का कितनी बार अपवर्तन हो रहा है, दो बार अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो दो बार अपवर्तन होने की वजह से क्या हो जाएगा, अपने पास देखिए जो रेड लाइन है ये इसको बोलते हैं अपने पास, जो आपतित प्रकाश किरण सीधी आ रही है अपने पास, और जो अपने पास आर एस है ये इसको बोलते हैं निर्गत प्रकाश किरण। क्या बोलेंगे, निर्गत प्रकाश किरण। और जो बनने वाला एंगल है, ये एंगल जो आर के ऊपर जो एंगल बन रहा है, अभिलंब एंड डैश के ऊपर जो अभिलंब बन रहा है, इसको बोलते हैं निर्गत कोण। लिखा हुआ है अपने पास एमर्जेंट एंगल। क्या बोलते हैं, एमर्जेंट एंगल। जिस कोण से प्रकाश किरण, इसकी परिभाषा पूछे तो क्या हो जाएगी, जिस कोण से प्रकाश किरण अभिलंब से बाहर, कांच स्लैब से बाहर निकलती है, उस कोण को अपन क्या कहेंगे, निर्गत कोण कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो अपने पास आपतित प्रकाश किरण थी और निर्गत प्रकाश किरण है, इन दोनों के जो मध्य की दूरी है उसको अपन ने किससे डिनोट किया है, डी से डिनोट किया है। ये लगभग दोनों प्रकाश किरणें समांतर निकलती हैं, ठीक है। जो आपतित प्रकाश किरण है और निर्गत प्रकाश किरण है वो लगभग अगर पर देखते हैं तो अपने पास कैसे होती हैं, वो समांतर होती हैं, ठीक है। तो अब अगर अपन देखें तो अपने पास ये डी है, डी को अपन क्या बोलते हैं, जो अपने पास है विचलन दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विचलन दूरी। अगर परिभाषा पूछे तो क्या कहेंगे अपन,
आपतित प्रकाश किरण, ये अपने पास आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण के बीच की जो दूरी है उसे अपन क्या कहेंगे, विचलन दूरी कहेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, कांच की स्लैब के द्वारा अपवर्तन है। दोनों अपन ने क्या है जो बताया है वो इसके नोट्स के द्वारा अपन ने भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब देखो अपवर्तन परावर्तन के भी अपने पास दो नियम थे, उसी प्रकार अपवर्तन के भी दो नियम है अपने पास। ठीक है, परावर्तन के दो नियम क्या थे, याद होगा आपको कि पहला जो नियम था अपने पास क्या था, आपतित प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे, ये परावर्तन का पहला नियम था। दूसरा क्या था अपने पास, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ये अपने पास अपवर्तन का दूसरा नियम था। ठीक है, अब अपने पास अपन पढ़ रहे हैं किसके नियम, अपवर्तन के नियम। तो देखिए अपवर्तन के नियम अपने पास कौन कौन से हैं, अगर अपन बात करें अपवर्तन के जो नियम है वो भी दो हैं। तो पहला नियम दोनों का सेम रहेगा, वहाँ पर परावर्तित प्रकाश किरण थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी अपने पास, अपवर्तित प्रकाश किरण हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपवर्तित प्रकाश किरण हो जाएगी। ठीक है, तो परावर्तित प्रकाश किरण, अपवर्तित प्रकाश किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। ठीक है, दूसरा आपतन कोण की ज्या किसको बोलते हैं, एंगल साइन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, साइन को। कोज्या किसको बोलते हैं अपने पास, कोसाइन को, कोस को। स्पर्श ज्या किसको बोलते हैं, टेन को बोलते हैं। तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण क्या है अपने पास आई, उसकी ज्या मतलब साइन आई। और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन क्या है अपने पास एंगल आर, तो क्या हो जाएगा एंगल साइन आर का अनुपात, दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, नियत मान प्राप्त होगा। और इसे अपन क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, याद रखना इसको क्या बोलते हैं, या तो पूछे अपने पास अपवर्तन का नियम लिखिए या पूछे स्नेल का नियम लिखिए, तो अपने पास कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि आपतन कोण की ज्या और जो अपवर्तन कोण की ज्या है दोनों का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट प्राप्त होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहेंगे, स्नेल का नियम कहेंगे। ठीक है, अब देखिए जो कांस्टेंट अपने पास जो नियतांक प्राप्त हुआ है, इस नियतांक को जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, क्योंकि अपवर्तन होगा तो प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, अपवर्तनांक से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अपवर्तनांक से डिनोट करते हैं, उसे अपवर्तनांक कहते हैं। और इसको एन से डिनोट करते हैं, या कई जगह म्यू से भी लिखा, ऊपर की क्लासों में 12th क्लास की बात करें तो वहाँ पर अपने पास इसको बोलते हैं म्यू, तो म्यू से भी डिनोट करते हैं। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, N21, क्योंकि दूसरे प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का कर रहे हैं, तो दूसरे का पहले के सापेक्ष, N21 का मतलब N21, तो दूसरे का पहले के सापेक्ष, इस प्रकार से पढ़ेंगे अपने पास। ठीक है ना, N21 का मतलब क्या है, दूसरे माध्यम से पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। यदि इसी प्रकार से यदि अपने पास लिखा हुआ मिल रहा है आपको N12, क्या लिखा हुआ मिल रहा है, N12, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पहले माध्यम का, N का मतलब क्या है, फर्स्ट लिख रहा है तो पहले माध्यम का, बीच में का और दूसरे माध्यम के सापेक्ष, इस प्रकार से पढ़ते हैं इसको। ठीक है ना, N21 मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष, और N12 मतलब पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब अपवर्तनांक अपने पास क्या होगा, अगर प्रकाश किरण क्या हो अपने पास पहले माध्यम का N21 लिख रहे हैं, तो अपने पास क्या होगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो रेशियो होगा उसको अपन क्या कहेंगे, N21 या अपवर्तनांक कहेंगे अपने पास। ठीक है, तो N21 मतलब V1/V2। अगर अपने पास क्या है, माध्यम फर्स्ट है वो क्या है अपने पास, निर्वात है या फिर अपन गैसीय माध्यम है, क्या है, निर्वात या गैसीय माध्यम है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्योंकि अपन ज़्यादातर कंडीशन में जो लेते हैं, जो पहला माध्यम है वो गैसीय माध्यम लेते हैं, दूसरा माध्यम अपने पास द्रव्य भी हो सकता है और अपने पास ठोस भी हो सकता है। दोनों अपन ने एग्जाम्पल कांच की स्लैब वाला और उससे पहले अपने पास ने लिक्विड लिया है, तो ज़्यादातर अपन कंडीशन में अपन क्या लेते हैं, अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ अपने पास अपवर्तनांक के जो अलग अलग माध्यम के लिए लिख रखे हैं, तो उसके लिए अपने पास अगर देखें तो देखिए कौन कौन से अपने पास अपवर्तनांक है। ये अपने पास क्या है, याद रखना वायु का 1 होगा, 1.003 याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे कोई भी न्यूमेरिकल आएगा उसके अंदर दिया हुआ रहेगा अपने पास। तो वायु का 1 रहेगा, जल का 1.33,
और कांच का अपने पास क्या रहेगा 1.52 रहेगा। ये 3 याद रखने और बाकी का आपको याद नहीं रखना। वायु का 1, जल का अपने पास 1.33 और कांच क्या है अपने पास 1.52। और एक चीज़ और याद रखनी है, अपवर्तनांक का कोई भी जो अपने पास है वो नहीं होती है, मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये अपने पास मान लिया अपवर्तनांक की परिभाषा है, मान लिया क्या है अपने पास पर, क्योंकि n12 है तो ये चाल है। चाल का मतलब क्या होता है अपने पास मीटर पर सेकंड। क्या होगा? ऊपर वाला क्या है माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल तो मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल, उसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अगर अपन देखते हैं तो दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई भी मात्रक नहीं होगा। तो अपवर्तनांक के बारे में अगर अपने पास पूछ रहा है तो अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है जो आपको दिए हैं, इनके सभी के अपने पास सॉल्यूशन आपके पास भेज रखे हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कल से अपन शुरू करेंगे, जो लेंस है वो वाला टॉपिक अपने पास क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। लेंस 2 प्रकार के हैं, वो ही अपने पास नोट्स के द्वारा आपको भेज दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।